नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश की सबसे लार्जेस्ट पार्टी यानी सबसे बड़ी पार्टी बनी बसपा। जी हां दोस्तों, बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा जी ने कई प्रश्नों के और कई उत्तर दिए, बड़े सटीक उत्तर दिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि बसपा ने अपनी आईटी सेल बना ली है। बसपा ट्विटर पर @BSP इंडिया के रूप में है, जो वेरीफाइड है ट्विटर अकाउंट। आप वहां पर जाकर जुड़ सकते हैं। फिर उनके सामने एक प्रश्न था कि आपके पुत्र कपिल मिश्रा जी किस हैसियत से पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारे जब प्रश्न कर रहे थे लोग। उन्होंने कहा कि कपिल मिश्रा जी 6 माह पहले से ही बसपा के अंदर नेशनल कोऑर्डिनेटर है, आम जनता से मिलते हैं, जमीनी जो है लोगों से जुड़ाव है उनका, और आप आम जनता से पता कर सकते हैं। बसपा इसलिए लार्जेस्ट पार्टी के रूप में नजर आने लग गई है क्योंकि बसपा उत्तर प्रदेश में 403 सीट पर अकेले चुनाव लड़ रही है और हर जगह हाथी ही हाथी नजर आएगा आपको। चुनाव के बाद तो हम ये कह सकते हैं कि बसपा पूर्ण बहुमत से आएगी, 300 सीट पार करेगी, लेकिन चुनाव से पहले क्या स्थिति बनने वाली है, मैं आज उसका विश्लेषण कर देता हूं। ऐसे आपको बताना यह जरूरी है कि पंजाब में बसपा और अकाली दल की गठबंधन सरकार में आएगी क्योंकि वहां पर कांग्रेस 3 फार होती नजर आ रही है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि आम आदमी पार्टी आ जाएगी तो यह आपके पास गलत इंफॉर्मेशन हो सकता है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी क्लीन स्वैप होगी, यानी पूर्ण बहुमत से चुनाव जीत जाएगी, क्योंकि इसी तरह की रिपोर्टिंग आ रही है। बसपा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं, सत्ता में आ रही है। अब रही बात यह कि चुनाव से पूर्व उत्तर प्रदेश का राजनीतिक दलों का हिसाब किताब क्या होगा। बसपा के सामने केवल भाजपा ही नहीं होगा, एक महागठबंधन होगा, और महागठबंधन में ओम प्रकाश राजभर, असदुद्दीन ओवैसी जी, शिवपाल यादव जी, और उसमें उन्होंने एक राजा भैया को जोड़ लिया और चंद्रशेखर आजाद को जोड़ लिया। 5-6 आदमी मिलकर जो है बड़े बड़े चेहरे हैं और महागठबंधन बना लिए। अब आपके सामने एक गणित रख देता हूं कि 40-40, 50-50 सीट भी अगर सबको चाहिए तो 250-300 सीट तो ऐसे ही निकल जाता है। और फिर ऊपर से ये कहते हैं कि अखिलेश यादव जी के साथ इस महागठबंधन की जो है हम जो है एग्रीमेंट करेंगे, गठबंधन करेंगे उनके साथ। तो फिर अखिलेश यादव जी कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे अगर वो गठबंधन में आ जाते हैं? तो जाहिर सी बात है 100-150 सीट आएगी सपा के खाते में अगर वो गठबंधन करते हैं। तो चुनाव से पहले एक बात और देखनी पड़ेगी, सबसे बड़ा दल कौन, सबसे ज्यादा सीट पर कौन लड़ रहा है? तो बहुजन समाज पार्टी, क्योंकि भाजपा भी गठबंधन करेगी, उसमें अपना दल होगा, संजय निषाद की पार्टी होगी, कई पार्टियां मिलकर भाजपा भी चुनाव लड़ेगी। ये गठबंधन जो है 2 दलों का आपसी तालमेल है, आपसी सहमति है। चुनाव आयोग इसे नहीं मानती क्योंकि चुनाव से पहले जो है टिकट रिजर्व कराना होता है, सीट रिजर्व कराना होता है इन राजनीतिक दलों का। और अगर ये सारे सीट रिजर्व कराते हैं और खाते में इनको आता है 40 या 50 सीट, तो चुनाव आयोग 50 सीट पर चुनाव लड़ने वाला दल ही मानेगा और उतने जगह ही झंडा लहराएंगे। तो आप बताइए कि बहुजन समाज पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में नजर आएगी, नीला झंडा पूरे उत्तर प्रदेश में नजर आएगा, हाथी छाप पूरे उत्तर प्रदेश में नजर आएगा, परंतु बाकी जो दल 40 सीट पर 50 सीट पर लड़ेंगे और ताल ठोकेंगे कि हम तो महागठबंधन का हिस्सा है, हमें तो आम जनता वोट देगी, लेकिन वो ये नहीं बता पाते हैं कि मात्र 50 विधानसभा में ही लोग उन्हें जानती है, बाकी विधानसभा में उनके साथी जो अन्य दल है उनको जानते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक केवल बसपा ही बसपा नजर आएगा, और उसके सामने जो भी पार्टी हो, जो भी राजनीतिक दल हो। कांग्रेस ने अपना पत्ता नहीं खोला है। ऐसे कांग्रेस की तैयारी भी चल रही है लखनऊ में, और डॉक्टर कन्हैया कुमार जो नए नए
नेता बने हैं कांग्रेस में। कहते हैं कि नया नया अगर हकीम आता है तो दवाई ज्यादा देता है। कहने का मतलब यह है कि डॉक्टर कन्हैया कुमार कहते हैं कि देश का भविष्य कांग्रेस में है, युवाओं को जुड़ना चाहिए कांग्रेस के साथ। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर आपको एक लेटेस्ट वीडियो के साथ उत्तर प्रदेश की ताजा स्थिति को लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।